बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी शर्म करो, आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे से मत पूछो कि मैंने कितने बनाए, तुम बताओ, तुमने बोला था इतने बनाओ, तुमने कितने बनाए। भाटिया जी आ रहा हो, कौन शर्म करे। दर्शकों, यह बात सिर्फ दिल्ली के वोटर्स की नहीं है, देश के वोटर्स की है। बस बात यह है, दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो भाजपा बनाम सपा हो जाती है, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो भाजपा बनाम कांग्रेस हो जाती है। लेकिन रियलिटी यही है। बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से, भाटिया जी, कि तुमने बोला था 20 अस्पताल बनाओगे, 10 ये बनाओगे, 5 ये बनाओगे, कितने बनाए। आम आदमी पार्टी बोलती मेरा छोड़ो, ये बताओ तुमने कही थी कि तुम 200 ये बनाओगे, तुमने कितने बनाए। मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से साफ है, ये बताने में लगे, ये भूल जा रहे हैं कि दाग दोनों के कुर्ते में है। एक सेकंड, इसलिए जनता को डिसाइड करना। शहजाद, आई विल कम, जवाब दूंगा पर नो शहजाद 100% आई विल कम टू यू, बट भाटिया जी इसका जवाब मैं दे देता हूं। भाटिया जी ऑडियो आप घर में, थैंक यू, आप बोलिए। इसका जवाब मैं दे, बोलिए। देखिए सर, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। मैं फर्नीचर के व्यापार से आता हूँ, मैं एक व्यापार भी करता रहा हूँ, बहुत साल मैंने फर्नीचर के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। इन्होंने केवल कुछ स्कूलों को रंग पोत करके फर्नीचर नया, जिसके फर्नीचर में भी मैं चैलेंज करके बोलता हूँ टीवी पे, अगर उसके फर्नीचर की परचेज में भी जाओगे उसमें भी घोटाला निकलेगा। और उसमें इन्होंने रंग पोत करके 4-10 स्कूल बना के, उसको पुराने स्कूलों को रंग करके उसपे फर्नीचर में पैसा खा के, फर्नीचर लगा के, उसकी भाटिया साहब के आज पूरे देश को समझा रहे आप बच्चों के कुर्सी टेबल में पैसे खा गए। हॉस्पिटल कितने बनाए, क्यों नहीं बोलते। अनुराग जी, बच्चों के कुर्सी टेबल में देखिए, नहीं हो पाया। भाटिया जी बोल रहे हैं, भैया वो एसोसिएशन के चेयरमैन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बता रहे, वो बोल रहे भैया बच्चों की कुर्सी टेबल में पैसे खा गए। डांडा साहब, पत्रकार रहे हो भाई, सवाल उठाए तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, मैं इसीलिए पत्रकार रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी के कह देने भर से कोई पैसे खा गया नहीं होता। हमने एक भी पैसा नहीं खाया होता तो ये जेल के अंदर से बाहर नहीं आने देते हमको। हम जमानत पे बाइज्जत PMLA एक्ट में जमानत मिलने का मतलब है कि इनके पास 54 का भी सबूत नहीं था। अग्नि परीक्षा में पास होके बाहर आए हैं, इनके पास इन्होंने 400 फाइल। ये एक बात बताइए, अच्छा सारे टॉयलेट में भी, किसने कितने बेंचों में भी, किसने कितने स्कूल बनाए, क्या करा, इसलिए ये सब। ओके, प्लीज देखिए, अब थोड़े दिन तक आप देखेंगे, जब तक दिल्ली का इलेक्शन है, बहुत हाई ऑक्टेन डिबेट्स होने वाली हैं, जैसे कि बाहर कैंपेनिंग होगी। रत्नाकर जी देखिए, दिल्ली में मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के यूनिट की प्रॉब्लम है। शहजाद चाहे ना माने, मेरे से बहस करे, लड़े, मैं मानता हूं एज अ रिपोर्टर बीजेपी दिल्ली यूनिट की प्रॉब्लम है, और आज भी है, अभी भी है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। आज भी अगर आप सड़क पर उतरे, आम आदमी से बात करें, वो कहते हैं कि शीला जी के टाइम का काम उन्हें याद आता है। आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस, रत्नाकर त्रिपाठी जी, उन्हें याद आता है। लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो प्रॉब्लम है ना। आपके नेता कौन है? अरविंदर लवली बीजेपी से गांधीनगर से टिकट लड़ रहा है, सीट लड़ रहा है। आप देखिए तो कितने नेता थे कांग्रेस में, दिल्ली में है कहां वो? राहुल गांधी अपने लोगों को एक साथ रखने में नाकाम हो रहे। रत्नाकर जी, आप एक्चुअली रॉन्ग है। अरविंद लवली हमारे नेता नहीं है। अच्छा, थे, मैं थे ही कह रहा हूं, हैं वो तो बीजेपी में गए ही है ना। हाँ, आए गए 2 बार हुआ। अशोक चौहान थे, वो गए जो आदर्श घोटाले में माने जाते थे। आपके यहाँ से बोला जाता था बीजेपी में, कौन नहीं गया बीजेपी। आप सोचिए ना, कंगना रनावत रोती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और दिलजीत दोसांझ जो है वो चले जाते हैं, उनको मोदी जी, आपको बड़ी दिक्कत है, दिलजीत दोसांझ मिल गए, वेलकम करते हैं। नहीं, मैंने देखा कांग्रेस के नेताओं को बहुत दिक्कत है कि दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिल लिए, आपको बहुत दिक्कत है। क्या आपको उनका गाना वाना पसंद नहीं है क्या? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उसका गाना सारे आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। उनका गाना जो है बहुत अच्छा है। मेरे पिंड दियो गाना सुनिएगा, उसमें उन्होंने गंगा के बारे में बोला है। मुझे बहुत पसंद है दिलजीत दोसांझ, क्योंकि वो काला कपड़ा पहन के गए। हम जब आंदोलन में निकलते थे ना, तो सर पे और वहां पे काला कपड़ा लगा लेते थे। तो काला दिवस कहना भी होना है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? अनुराग भदौरिया की तरह मैं सिर्फ हरा पहनूं, मैं ये काली बंडी देखो। 7 साल जब से ये रिपब्लिक, देखिए सुनिए, जब से हम रिपब्लिक में आए, मेरे पास एक काली और एक ब्राउन जैकेट है। एक नीली जैकेट अर्नब ने मेरे को जबरदस्ती बनवाई। अब ये मैं काली जैकेट भी
अब ये काली जैकेट भी आप मेरे से मतलब हटवा के मानोगे? भाई काला रंग कोई पहन नहीं सकता क्या? भाई आप दिलजीत दोसांझ, आप समझो मेरी बात, यही थ्योरी से जाओगे दिल्ली में भी मात खाओगे। दिल्ली में सबको बोलोगे काला कपड़ा मत पहनो, भाई लोगों को पसंद होता है काला कपड़ा। आप लोगों की भावनाओं को समझो। ईश्वर जी, आप द प्रॉब्लम विद कांग्रेस पार्टी इज दिस। रत्नाकर जी, शहजाद, No, I am coming to you. Please, the in principle problem, मूलभूत दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि आप इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये जितने रैपर्स, कूल डूड्स हैं ना, ये जो सिंगर्स हैं, भाटिया जी अगर आपका बेटा है तो पूछेगा ब्लैक कलर इज वेरी स्नैजी, बहुत कूल होता है। और एक और है, मेरे को बताया था किसी ने कि ब्लैक कलर में थोड़ा वो लगता है क्या, स्लिम पतले लगते हैं। तो मैं तो कहता भाई डबल ब्लैक दे दो, मेरे को डबल पतला होने की जरूरत है। कूल होता है। आप ये रत्नाकर जी डिस्कनेक्ट मत हो, डोंट बी डिस्कनेक्टेड विद द पीपल। देश की जनता के साथ डिस्कनेक्ट मत हो। वो हर शो में भी अपने काले पहनते थे, लेकिन आज वो डिबेट नहीं है, डिबेट है दिल्ली की। दिल्ली का विकास कौन करेगा शहजाद पूनावाला, दिल्ली का विकास। इसमें बस आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इधर उधर की नहीं कर रहा हूं। नहीं, आई विल कम टू यू नाउ, मैं आऊंगा वापस आपके पास शहजाद। थैंक यू। देखिए एक बात बताइए, एक वो काला कपड़ा करके गए, मैंने बताया आपने आंदोलन नहीं किया, मैंने किया है। मैं जानता हूं काला दिवस कैसे तो अभी बनता है। काली जैकेट क्या मतलब आंदोलन में पहन के उसके बाद शहजाद दिल्ली में विकास महाराष्ट्र के अंदर 10 सेकंड ऐश्वर्या जी, 10 सेकंड मात्र, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिख पॉलिटिकल मैसेजिंग अपनी टर्बन से करता है। जैसे भाटिया जी ने व्हाइट टर्बन पहनी, इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। और राहुल जी ने एक बार सैफरन टर्बन पहनी, तो मतलब क्या बीजेपी ज्वाइन कर लिया था क्या? मतलब ये क्या होता है? नहीं, माफ कीजिए, उधर ही रखिए उनको, या आम आदमी पार्टी भेज दीजिए। दूसरी बात ये है कि देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनका मेल्टडाउन होना तो ठीक है, लाजमी है। आज मैं सिर्फ आज पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला ऐश्वर्या, मैं बीच में नहीं बोला, और खास करके मैं रत्नाकर जी के बीच में कभी नहीं बोलता हूं। वो वैसे भी चिड़े हुए रहते, मैं नहीं बोलता हूं। हाँ, तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अब मैं अपने काम गिनाना चाहता हूं, क्योंकि आज मिस्टर धांडा ने पूछा कि आवास के बारे में। दिल्ली में हम लोगों ने 30,000 EWS आवास बनाए, अभी जो 1675 आवास दे दिए, स्वाभिमान आवास, हमने एक आवास दिया, वो एक आवास के लाखों रुपए महिलाओं के नाम पर गए, और आपने लाखों रुपए का टोटो टॉयलेट बनाया, 6 करोड़ की फ्लोरिंग वियतनाम व्हाइट लगाई, 64 लाख के टीवी लगाए, 9 लाख का फ्रिज लगाया, 1 करोड़ के मोटर वाले पर्दे लगाए, 15 करोड़ के सैनिटरी लगाए, 1.5 करोड़ का वार्डरोब लगाकर 150 करोड़ का एक महल बनाया। हमने 30,000 लोगों के सपनों का महल बनाया, आपने सुल्तान केजरीवाल का शीश महल बनाया। यह हम में और आप में अंतर है। आज आपकी रिपोर्ट है, 10 सेकंड और, क्लेम्स की रिपोर्ट है कि यूपीए के जमाने में 2.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए, और आज मोदी जी के 10 साल में 17.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए, और रूरल पॉवर्टी 25% से गिरकर 5% पे आई है। ये आज की आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट है या नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए अब इस घर पे आना ही पड़ेगा, अब इस घर पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए ढांडा साहब, बस एक नॉर्मल सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वो पार्टी थी जो कहती थी कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, हम करप्ट लोगों के खिलाफ हैं, ना हम घोड़ा लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम घर लेंगे, ना हम फलाना लेंगे, ना हम ढिमकाना लेंगे, हम तो बस जी जनता के बीच रहेंगे और जनता का काम करेंगे। ऐसे जनता के बीच रहेंगे। और मैं मानता हूं बीजेपी ने बहुत स्मार्टली खेला है। आतिशी जी को वो घर नहीं दिया, उस घर की फुल एक्सेस हो गई है, टूर एंड ट्रैवल हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लेकिन उसमें आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखिए, अगर यही करना था तो बिजनेस करते। अच्छे रहने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको अच्छा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक भारतीय का घर ऐसा हो, लेकिन उस नेता का जो बात करता है वंचित की, उसका घर ऐसा हो, और दिल्ली में अभी भी झोपड़पट्टी हो, सवाल उस पे है। अच्छे से रहने में किसी को दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन कम से कम हर दिल्ली वासी का घर जब ऐसा हो, तब अरविंद केजरीवाल जी का भी घर ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है।